जय श्री राधे कृष्ण भक्तों। आज हम माँ कर्माबाई की चरितावली आपको सुनाने जा रहे हैं। यह एक ऐसी परम भक्ता का अत्यंत सुंदर चरित्र है जिन्होंने अपने सरल हृदय से, सरल भक्ति से ठाकुर जी को अपना बना लिया। जब इन्होंने संसार का त्याग किया तो हमारे ठाकुर जी श्री कृष्ण जी बहुत उदास हो गए और यह कहना गलत नहीं होगा कि वो बहुत रोए। जबकि कर्माबाई जी उन्हीं के पास, उन्हीं के लोग जा रही थी, परंतु वह यह सोचकर रो गए, अब मुझे संसार में मेरी माँ, मेरी परम भक्त कर्माबाई जी का दर्शन नहीं हो सकेगा। कर्माबाई जी श्री जगन्नाथ जी के धाम में रहती थी। उनका ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव था और वो ठाकुर जी को अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी। ना तो वो कोई रीति जानती थी और ना ही कुछ बनाना जानती थी। बस एक सरल स्वभाव था जैसा एक माँ का अपने पुत्र के प्रति होता है। हालांकि कहते हैं कि उनका नाम कर्माबाई नहीं था। जब ठाकुर जी नित्य प्रति प्रातःकाल मंगला के समय, मतलब सुबह उठते ही भोजन के लिए आते थे, और जब मंदिर खुलने का समय होता तो ठाकुर जी कहते थे जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, तो ऐसे उनका नाम कर्मा पड़ गया। इसी से अंदाजा लग जाता है कि मंदिर में तरह तरह के व्यंजनों का भोग लगता था, पर ठाकुर जी कर्माबाई की ममता पर रीझ गए थे। उनके दिन की भी शुरुआत कर्माबाई जी के हाथों से बनी उस खिचड़ी के भोग से होती थी। एक दिन कर्माबाई खिचड़ी चूल्हे पर चढ़ाकर दातुन करने लगीं और दातुन करते करते ठाकुर जी के मधुर रूप में खो गईं, और इतना खो गईं कि ये भूल गईं कि खिचड़ी भी चूल्हे पर चढ़ी हुई है। जब खिचड़ी के जलने की बात आई तो कर्माबाई दातुन करते करते ही भागी और उसी दातुन से खिचड़ी चलाने लगीं। अब हमारी कर्माबाई इतनी सरल थी कि ना तो वो जानती थी क्या सही है और क्या गलत। बस वो तो इतना जानती थी कि मेरा कन्हैया, मेरा जगन्नाथ आएगा, कहीं भूखा ना रह जाए, और मंदिर खुलने के समय से पहले उन्हें भोग बनाना पड़ता था, और इतना समय भी नहीं मिलेगा कि मैं दोबारा उनके लिए भोग बना दूँ। इतने में यह सब एक बाहर जाते हुए साधु ने ऐसा करते हुए कर्माबाई को देख लिया, और वह साधु कर्माबाई जी को डांटने लगा, फटकारने लगा और कहने लगा, ये क्या कर रही हो? तो माँ ने कहा, मैं अपने ठाकुर जी के लिए भोग लगा रही हूँ। यह सुनकर वह साधु गुस्सा होकर बोला कि ऐसे भोग लगाते हैं? अब हमारी कर्माबाई जी तो बहुत सरल स्वभाव की थी। वह बोली, मुझे माफ़ कर दो बाबा, आप जैसे कहोगे कि मैं वैसा कर लूँगी। तो साधु बाबा बोलो, सबसे पहले अच्छे से चौका करके और बर्तन साफ करके, नहा के और वैष्णव तिलक लगाकर फिर भोग बनाना चाहिए। उस दिन तो खिचड़ी बन गई थी, पर अब अगले दिन जब ठाकुर जी आए तो देखा माँ है ही नहीं, खिचड़ी भी चूल्हे पर नहीं चढ़ी हुई है। तो ठाकुर जी ने दूर से ही देखा तो माँ समुद्र में से नहाकर आ रही थी। तो ठाकुर जी एकदम से बोले, माँ जल्दी करो, मंदिर के कपाट खुल जाएंगे। तो कर्माबाई जी ने कहा, आज अच्छे से भोग लगाऊंगी, परंतु साधु ने जो रीति बताई थी उस तरह से भोग बनाने में ज़्यादा समय लगने लगा, क्योंकि कर्माबाई जी का शरीर अब बूढ़ा हो गया था, काम करने की क्षमता भी धीरे हो गई थी। तो ठाकुर जी को भी एहसास होने लगा कि आज मंदिर के तो कपाट खुल जाएंगे। आखिरकार उस दिन ठाकुर जी को बिना भोग के ही जाना पड़ा, और कर्माबाई जी भी बहुत उदास हो गई कि आज मेरा ठाकुर बिना भोग के ही जा रहा है, जो कि आज तक ऐसा ना हुआ था। परंतु जाते जाते हमारे ठाकुर जी ने पूछ जरूर लिया कि माँ कोई आया था क्या, किसने कहा ऐसा करने के लिए? तो कर्माबाई जी ने दूर से ही कहा कि वो साधु बाबा बैठे हैं ना, उन्होंने कहा था। ठाकुर जी ने अपनी टेढ़ी नज़रों से उस साधु को देखा कि मेरी भोली माँ को किन चक्रों में फंसा दिया। अब ठाकुर जी ने उसी दिन उस साधु को बहुत डांटा और कहा, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो अपने रास्ते को सही बताएं और दूसरे के रास्ते को गलत। मेरे तक पहुँचने के बहुत रास्ते हैं, यज्ञ, पूजा, मंत्र, भजन सब कर सकते हो, परंतु सरल भाव मुझे अत्यंत प्यारा है। साधु यह सुनकर उसी रात को कर्माबाई जी के पास पहुंचा और बोला, माँ आप जैसा भोग लगाती हो वैसा ही लगाओ, मेरा रास्ता तो हम जैसे तुच्छ प्राणियों के लिए है, आप जैसे महान लोगों के लिए नहीं है। ऐसे परम भक्त को हमारा सादर प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कर्माबाई जी की जय हो, हमारे ठाकुर जी की जय हो। जय श्री राधे कृष्णा।